गिन रहा है। अर्बन नक्सलियों के गठजोड़ को अब हमें समझना होगा। नक्सलवाद देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है, लेकिन ये अर्बन नक्सली का जो गठजोड़ है, जो शहरों में रहते हैं, जो नक्सल और विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वो जो शहर में रहते हैं उन्हें अब पहचानना होगा। अर्बन नक्सलियों के साथ जो गठजोड़ करने वाले हैं उन्हें भी पहचानना होगा। सुनिए। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। और वहीं बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि नक्सली अब शहरों में ज्यादा हो रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद एक मंसूबा कांग्रेस सरकार का था कि देश आजाद तो हो रहा है, जल्दी गुलाम करने का था। लेकिन मुझे लगता है कि आजादी के समय जो चुनौतियां थी, उससे कई चुनौतियां आज खड़ी हैं। सीधा सीधा बोला जाता है कि सनातन को खत्म कर देंगे, सीधा सीधा पाकिस्तान और चाइना में बैठकर भारत की सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया, सीधा सीधा कहा था कि हम इसको बांग्लादेश बना देंगे और देश की संस्कृति सम्मान को गिराने का काम किया जाता है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, चुनौती हमारे सामने है, जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने कहा था वो काम ये कर रहे हैं, सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। जो भी देश को बढ़ाने वाली संस्थाएं काम करती हैं, उनका सबका अपमान, चाहे वो कानून प्रक्रिया रही हो या चाहे चुनाव प्रक्रिया रही हो, अनेक सभी का अपमान करने का लगातार ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, हाथों में सरकार, देश चल रहा है। वो जिस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के विचार कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे।